शहर हो कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। मार्टिन का मंत्र। जो गले में हो, 2 मिनट में हर बीमारी का इलाज। अंधविश्वास या धोखा, मार्टिन के जादू का रहस्य। जो गले में हो, ऐसा चमत्कार क्या आपने कभी देखा है? क्या आपने 2 मिनट में हर बीमारी का इलाज होते देखा है? आप यकीन करें या न करें, लेकिन जिस शख्स की कहानी हम आपको दिखा रहे हैं उसका दावा ऐसा ही है। यही नहीं, उसके दावों पर हजारों लोग यकीन करते हैं। उसके इशारे पर लोग झूमते हैं और उसकी एक खास आवाज पर लोग खड़े खड़े बेहोश भी हो जाते हैं। अपने चमत्कार से हर मर्ज के इलाज का दावा करने वाले इस तथाकथित डॉक्टर का नाम है सेबेस्टियन मार्टिन। आपने शायद टेलीविजन या यूट्यूब पर सेबेस्टियन मार्टिन को अपने हजारों भक्तों के सामने देखा होगा। मंच पर सेबेस्टियन मार्टिन जब माइक संभालते हैं तो प्रार्थना के स्वर गूंजते ही भक्तों के बीच अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। कई भक्त बेतहाशा झूमने लगते हैं और चंद पलों में ही जमीन पर गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ ऐसा ही तब भी होता है जब सेबेस्टियन मार्टिन परेशानियों से जूझ रहे तथाकथित भक्तों के माथे पर हाथ लगाते हैं। सेबेस्टियन मार्टिन के आशीर्वाद प्रेयर सेंटर में उनके चेले और चेलियां भक्तों के हुजूम के सामने उन भक्तों की कथित कहानियां भी पेश करते हैं जिन्हें मार्टिन के मंत्रों से परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। जीसस से जुड़ी हुई प्रार्थनाओं की कथित ताकत का यह खुला प्रदर्शन मुंबई ही नहीं, देश के सभी बड़े शहरों में आयोजित किया जाता है। भक्तों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जाती है कि मार्टिन में जादुई शक्ति है और वो अपनी ताकत से हर तकलीफ दूर कर सकते हैं। दावा तो यह भी किया जाता था कि मार्टिन की सभाओं में दिए जाने वाले स्कार्फ, रुमाल और तेलों में मंत्रों की ताकत है जिसके जरिए उसके भक्तों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। For last 5 years, this brother was suffering from headache. Last 5 years, this brother had headache. And he is telling that he suffered lot. He suffered lot. And this is his second time. Second time he is coming in Ashurat Prayer Center. Yeah. During prayer session, Lord Jesus touched him. The power of God came upon him. He fell down on the ground. He fell down on the ground. And when he woke up, he found that there was no headache. Join your hands and close your eyes. Oh, shakara ra 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 ra. May God touch you, touch you, touch you right now, right now, right now, right now. पिछले साल अप्रैल महीने में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने सेबेस्टियन मार्टिन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इस बार वसई के रहने वाले नीलेश पाटिल नाम के एक शख्स ने सेबेस्टियन मार्टिन के आशीर्वाद प्रेयर सेंटर से चमत्कारी चीजें खरीदने और उनका कोई असर न होने पर ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद वसई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सेबेस्टियन मार्टिन को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।
पुलिस के मुताबिक रीढ़ की समस्या के चलते सेबेस्टियन मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। थाने के इसी जुपिटर हॉस्पिटल में कई बड़ी बीमारियों का इलाज करने का दावा करने वाला बाबा सेबेस्टियन मार्टिन भर्ती है। आश्चर्य की बात यह है कि जो बाबा बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करना या उसका इलाज करने का दावा करता है, आज अपनी बीमारी या अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास आया है इस जुपिटर हॉस्पिटल में। जो कंप्लेनेंट है, उन कंप्लेनेंट का कहना है कि यहाँ यानी आशीर्वाद इंडिया में जाकर इस बाबा के पास जाकर उनका नुकसान हुआ है, उनके साथ चीटिंग धोखाधड़ी की गई है और इसीलिए केस उनकी तरफ से या पुलिस में दिया गया है। और पुलिस ने साफ कहा है कि बहुत जल्द इस मामले में जैसे ही बाबा सेबेस्टियन मार्टिन ठीक होता है, उसकी गिरफ्तारी लगभग तय है। पहली बात तो ये है कि ये जो आरोप है ये एक किसी व्यक्ति विशेष पे न लेकर ये पूरे समाज के ऊपर लगाया जा रहा है, जो गलत बात है। कुछ चैनल्स ने इस तरह का अपना एक प्रोपेगेंडा, एक प्रचार शुरू किया हुआ है, उसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। दरअसल मुंबई के वसई इलाके के पादरी सेबेस्टियन आशीर्वाद नाम की एक संस्था चलाते हैं। उनकी इस संस्था में हजारों लोग प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। सेबेस्टियन मार्टिन अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगाते हैं, लेकिन यह अब तक साफ नहीं है कि उसके पास इसके लिए कोई आधिकारिक डिग्री मौजूद है या नहीं। पादरी सेबेस्टियन दावा करते हैं कि प्रार्थना सभा में आने वाले बीमार लोग भगवान यीशु की वजह से ठीक हो जाते हैं। इनके इस हीलिंग सेंटर में तरह तरह के मर्ज का इलाज होता है। दरअसल सेबेस्टियन एक ईसाई हैं और वो जो हीलिंग की प्रक्रिया करने का दावा करते हैं, ऐसी हीलिंग की प्रक्रिया कई हजार सालों से ईसाई समाज में भी चली आ रही है, जिसे चंगाई सभा भी कहा जाता है। हिप्नोसिस की प्रोसेस है। ये हिप्नोसिस के नेगेटिव हिप्नोसिस को कहते हैं कि सामने के व्यक्ति को डरा कर एकदम से उसको ट्रांस में डाल दो और ट्रांस में डालने के बाद में उसको सजेशन दो। यानी ये फेथ हीलिंग के नाम पर डायरेक्टली हिप्नोसिस यूज़ करता था, जबकि फेथ हीलिंग में इतना इस ढंग का हिप्नोसिस यूज़ नहीं होता है। ऑफ कोर्स हिप्नोसिस कोई बहुत बुरी चीज़ है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, उसका बहुत अच्छे उपयोग भी किए जा सकते हैं, लेकिन इसके जो दावे हैं वो दावे बहुत ही अविश्वसनीय हैं। इस अवस्था में जाने के कारण आदमी एक हाईली सजेस्टिबल बनता है और इस कारण अगर उसको अच्छे ढंग से सजेशन दिए गए, चाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर दिए गए या फिर डायरेक्टली सजेशन दिए गए, तो कुछ बीमारियों के बारे में सुधार अवश्य प्राप्त हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बात मानी है। जैसे कि जो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं, साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, उनके बारे में कुछ सुधार प्राप्त होते हैं, यानी इसका मतलब वो बीमारियां ठीक होती है, ऐसा नहीं है। आरोप है कि पादरी सेबेस्टियन मार्टिन लोगों को हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित कर लेते हैं। हालांकि हिप्नोटिज्म की इस तकनीक के कई अच्छे उपयोग भी बताए जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में भेजने की वजह से किसी व्यक्ति को बहुत हद तक सुझाव दिए जा सकते हैं। यही वजह है कि इस अवस्था में अगर बीमार शख्स को अच्छे सुझाव दिए जाते हैं तो कुछ बीमारियों के बारे में सुधार भी हो सकता है। खास बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये मानता है। दरअसल साइकोसोमैटिक और मानसिक बीमारियों में हीलिंग और हिप्नोटिज्म की इस प्रक्रिया से कुछ सुधार भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन इससे बीमारियां ठीक नहीं की जा सकती हैं। जबकि पादरी सेबेस्टियन मार्टिन बीमारियां ठीक करने के बारे में बढ़ चढ़कर दावे करता है। इसके दावे इतने अतिरिक्त हैं कि जैसा वहां पर एक औरत आई थी, वो औरत चल नहीं सकती थी, फिर उसने कहा और उसने जैसा ही आदेश दिया वो औरत चलना शुरू कर दिया उसने। दूसरा उसका सबसे बड़ा बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल जो दावा था वो था कि एक स्त्री उसके पास आई थी, जो उस वीडियो में बताया गया है, और वो स्त्री जो आई उसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। उसने डिक्लेयर किया कि इसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है, और फिर उसने यीशु का नाम लेकर जो कुछ सजेशन दिए उस कारण उसकी दोनों किडनियां बिल्कुल काम करना शुरू कर दी, ऐसा दावा उसने किया। भारत सरकार ने अंधविश्वास पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में ड्रग्स एंड रेमेडी एक्ट कानून बनाया है। महाराष्ट्र में भी अंधविश्वास को रोकने के लिए कानून बनाया गया है और इसी कानून के तहत पादरी सेबेस्टियन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये दावा इस ढंग का करना इटसेल्फ क्राइम है। पूरे भारत सरकार का जो एक कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट 1954, इसके अनुसार ये कानूनन गुनाह है और इसलिए उस पर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के कारण उसके जरिए भी गुनाह दाखिल हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इसने जो कुछ बताया है उसके आधार पर महाराष्ट्र सरकार में
2013 साल में जो कानून बनाया है, जिसको हम जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं, और जिसका काम मैं अभी सरकार की ओर से देख रहा हूँ, वो कानून के जरिए सीधी तरह से इस पर गुनाह दाखिल हो सकता है, रजिस्टर हो सकता है। जाहिर है अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पादरी सेबेस्टियन को अधिक से अधिक 7 साल की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद से ही पादरी के आश्रम के समर्थकों और ईसाई समाज के कुछ संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जो महाराष्ट्र में ईसाई समाज है, इस ईसाई समाज के ऊपर कुछ हमारे जो धर्मगुरु है माननीय पास्टर सेबेस्टियन मार्टिन और उनका जो आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र है, उसके ऊपर बहुत सारा कुछ लोग हैं जो लोग क्या करें कि उनके ऊपर जबरदस्ती गुनाह दाखिल हो, उनको अटक हो जाए और क्रिश्चियन लोगों में एक दहशत पैदा हो पूरे महाराष्ट्र में। यह कोशिश कोई संगठन करने की कोशिश कर रहा है। हम यही चाहते हैं, यही हमारी मांग है कि सेबेस्टियन मार्टिन के ऊपर होने वाले सब आरोप रिलीज किए जाए, उनको रिलीज किया जाए, उनके जो कर्मचारी लोग हैं उनको अटक किया, उनके ऊपर के पूरे गुने वापस लिए जाए। सेबेस्टियन मार्टिन के खिलाफ ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत वसई पुलिस ने FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन मार्टिन को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। सनसनी के लिए मयूर पारेख और गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है, आगे देखेंगे। सनसनी 5 महीने पहले रियलिटी शो के लिए मासूम का कत्ल। पांच महीने बाद रियलिटी शो के लिए बुजुर्ग का मर्डर। She is the mother of the dancing star. खून का प्यासा डांसर। दिल्ली के रहने वाले इस नाबालिग लड़के का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी खूनी कहानी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। 5 महीने पहले डांस के एक रियलिटी शो में शिरकत करने के लिए इसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्वप्निश नाम के एक मासूम का कत्ल किया था, और अब 5 महीने बाद एक बार फिर डांस के रियलिटी शो में ही भाग लेने के लिए इसने की है एक और हत्या। एक बार फिर डांस के जुनून में ही इसने बहाया है खून, और इस बार इसकी शिकार बनी है 65 साल की एक बुजुर्ग महिला। पुलिस की माने तो बीके दत्त कॉलोनी में सोमवार को जिस 65 साल के बुजुर्ग मिथिलेश जैन की हत्या की गई थी, उसे इस नाबालिग डांसर ने ही पैसों के लिए अंजाम दिया था। वारदात वाले दिन यही पानी पीने के बहाने घर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला मिथिलेश जैन के घर में आया था, और फिर मिथिलेश की हत्या कर घर के कीमती सामान के साथ वो फरार हो गया। ये बंदा आया था पहले, फिर उसने पानी मांगा मम्मी से, फिर मम्मी उसको पानी देने गई, फिर उसने मारा, सर पे मारा, और जो उसने आके बताया है कि मैंने सब किया है, और उसने सर पे मारा और फिर वो नीचे गिर गई, और जब वो नीचे गिर गई और चिल्लाने लगी तो उसने हाथ से दबा दिया, मुंह दबा के कर दिया। पुलिस के मुताबिक 5 महीने पहले डांस के एक रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में भाग लेने के लिए इस नाबालिग लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्वप्निश नाम के जिस मासूम का खून किया था, उसके कत्ल के आरोप में इसे बाल सुधार गृह भेजा गया था। इस आरोपी को तिहाड़ भेजा जाए या जुवेनाइल होम भेजा जाए, किस कानून के तहत इस पर कार्रवाई की जाए, ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से टूट गए हैं और यही मांग कर रहे हैं कि अगर कोई नाबालिग 5 महीने के अंदर 2 ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है, हत्या कर रहा है, तो उसकी उम्र के चलते उसकी सजा में किसी तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो आगे किसी ऐसी वारदात को अंजाम ना दे पाए। कैमरामैन ललित के साथ अभय पराशर, ABP न्यूज, दिल्ली।
सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी